डीजी लोड कैलकुलेशन। आज के इस वीडियो में आप डीजी का लोड निकालना सीखेंगे। यदि आप कहीं डीजी ऑपरेटर के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि एक 1400 केवीए का डीजल जनरेटर है, वे कितना एम्पियर फुल लोड करंट लेगा। तो आइए इसे बिना देर किए हुए निकालना सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक 1400 केवीए का डीजल जनरेटर है। 1400 केवीए का डीजल जनरेटर है जो 3 फेज का है। एक 3 फेज का डीजल जनरेटर है 1400 केवीए का। आपसे पूछा जाता है कि वो फुल लोड करंट कितना एम्पियर देगा। तो इसे निकालने के लिए फार्मूला होता है, करंट निकालने के लिए फार्मूला होता है I = KVA मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय V मल्टीप्लाई √3। करंट निकालने के लिए फार्मूला होता है I = KVA मल्टीप्लाई 1000 अपॉन V √3। केवीए की जगह पे हम ये 1400 रख देंगे। हमने केवीए की जगह पे 1400 रख दिया। ये यदि यहाँ पर MVA होता तो MVA को मल्टीप्लाई हम 10⁻6 से करते, क्योंकि यहाँ पे VA हम लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 1400 रख लिया, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, डिवाइडेड बाय ये 3 फेज का है डीजल जनरेटर। तो यहाँ पे 3 फेज में हम 415 वोल्टेज ले लेते हैं। आपके यहाँ पे जितना भी वोल्टेज आ रही होगी 415, 20, 25 उतना आप ले सकते हैं। मल्टीप्लाई √3 का वैल्यू होता है 1.732। इसे कैलकुलेशन करते हैं, ये हो जाएगा 1400 पर 3 0 डिवाइडेड बाय, इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 415 मल्टीप्लाई 1.732 इक्वल टू आ जाएगा 718.78। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 14 1 2 3 4 5 0 डिवाइडेड बाय 718.78 इक्वल टू हो जाएगा 1947.74। इतना एम्पियर हो जाएगा फुल लोड करंट। ये हो जाएगा फुल लोड करंट। इतना एम्पियर आ गया फुल लोड करंट। लेकिन हम डीजल को फुल लोड करंट पर नहीं चलाते हैं, उसे हम मैक्सिमम 80% लोड पर चलाते हैं। इसलिए आपसे यदि पूछा जाए कि आप बताइए ये 80% लोड पर कितना एम्पियर लोड देगा, तो इसे 80% पर निकालने के लिए हम करेंगे 1947.74 का 80% निकालेंगे। ये जीरो से हमने ये जीरो काट दिया। 1947.74 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 1558 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे। 10 इक्वल टू हो जाएगा 1558.192 एम्पियर। ये हो जाएगा 80% लोड पर।
अब हम इसके शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं। शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं। शॉर्ट ट्रिक ये है कि जैसे कि 1400 केवीए का डीजल जनरेटर है, तो इसको क्या करेंगे हम 1400 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.39 से। मल्टीप्लाई 1.39 इक्वल टू हो जाएगा 1946। आप जल्दीबाजी में यदि इंटरव्यू में गए जल्दीबाजी में करनी हो तो 1400 को सीधा 1.39 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका फुल लोड करंट आ जाएगा। इतना एम्पियर फुल लोड करंट आ जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे 1947.74 एम्पियर फुल लोड करंट आया है, यहाँ पे 1946 आया है, तो 1-2 एम्पियर लोड से कोई परेशानी नहीं है। ये इसलिए हुआ है कि 1.39 यहाँ पर 1.39 लिए 1.39 के आगे और भी अंक आते हैं, उसे हमने नहीं लिया है, इसीलिए ये फुल लोड करंट कम आया है। तो आइए देखते हैं आखिर 1.39 आया कहाँ से है। हमने आपको फॉर्मूला बताया है करंट निकालने के लिए। फॉर्मूला बताया है KVA मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय V मल्टीप्लाई √3। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं KVA मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय V मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं। अब हम इस KVA को इसके वैल्यू से यदि मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा फुल लोड करंट आ जाएगा। तो आइए देखते हैं इसे कैलकुलेशन करने पर कितना आ रहा है। इसे कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 3 फेज जनरेटर तो हमने 415 वोल्ट लिया है, मल्टीप्लाई √3 का वैल्यू होता है 1.732। तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 415 मल्टीप्लाई 1.732 इक्वल टू हो जाएगा 718.78। अब हम 1000 डिवाइडेड बाय 718.78 करेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा 1.39 आ गया। 1.39 आप देख सकते हैं कि 1.39 आ रहा है, इतना अंक आ रहा है। हमने यहाँ पर 1.39 लिया है, इसीलिए ये यहाँ पर 1946 आया और वहाँ यहाँ पर 1947.74 आया। यदि हम इस पूरे को लेते 1.39124627 पूरे को लेते तो हमारा सिम इतना एम्पियर लोड आ जाता, 1.47.74 एम्पियर लोड आ जाता। तो आइए देखते हैं, हमने अभी ये पूरा लिया है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1400 से इक्वल टू, अब आप देख सकते हैं कि ये सेम आ गया 1.47.74 एम्पियर सेम आ गया। यदि आप इंटरव्यू में बता रहे हैं 1.39 से मल्टीप्लाई करके तो ये गलत नहीं होगा, 1-2 एम्पियर लोड आगे पीछे से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
अभी आपने 3 फेज डीजल जनरेटर का लोड निकालना सीखे। अब आप सिंगल फेज जनरेटर का लोड निकालना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मानकर चलिए कि आपके पास एक सिंगल फेज का डीजल जनरेटर 5 kVA का है। वे कितना एम्पियर लोड लेगा, उसका लोड निकालना है आपको। तो आइए निकालते हैं। सिंगल फेज डीजी के लिए फार्मूला हो जाएगा I = KVA मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय V। जब 3 फेज का निकाल रहे थे तो हमने मल्टीप्लाई किया था √3 से। अब सिंगल फेज का निकाल रहे हैं तो केवल V से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर KVA की जगह पे 5 रख देंगे, मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय V। जब 3 फेज डीजल जनरेटर की बात हो रही थी तो वहाँ पे हमने 415 वोल्ट लिया था वोल्टेज। अब यहाँ पे ये सिंगल फेज वोल्टेज है तो हम यहाँ पर 220 वोल्ट लेंगे। तो इक्वल टू हो जाएगा, इस जीरो से हमने ये जीरो काट दिया, 100 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 500 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 22। तो ये हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 22 इक्वल टू ये आ जाएगा 22.72। तो इतना एम्पियर एक 5 kVA का डीजल जनरेटर फुल लोड करंट, इतना एम्पियर फुल लोड करंट देगा। फुल लोड करंट देगा। यदि आपसे 80% लोड पर पूछा जाता है तो 22.72 मल्टीप्लाई 80/100 कर देंगे। इस जीरो से हमने ये जीरो काट दिया। अब करेंगे 22.72 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 181.76 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू हो जाएगा 18.176 एम्पियर। 80% लोड पर हो जाएगा 18.176 एम्पियर। ये हो गया 18% लोड पर। आइए अब शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं। जब शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे, जैसे कि ये 5 kVA का डीजल जनरेटर है, 5 kVA का डीजल जनरेटर है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4.54 से। पाँच मल्टीप्लाई 4.54 इक्वल टू आ जाएगा 22.7 एम्पियर। आप देख सकते हैं यहाँ पर फुल लोड करंट आया है 22.72 एम्पियर। तो ये आ गया 22.7 एम्पियर फुल लोड करंट आ गया। आइए अब समझते हैं कि आखिर ये 4.54 कहाँ से आया। I = फॉर्मूला होता है KVA मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय V। तो यहाँ पर KVA मल्टीप्लाई 1000 बाय V रख सकते हैं। जब हम KVA को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फुल लोड करंट आ जाएगा। तो इसको जब हम करेंगे 1000 डिवाइडेड बाय वोल्टेज है यहाँ पर 220 वोल्ट।
तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 220 इक्वल टू आ गया 4.5454। तो इसी 4.54 से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है। मुझे उम्मीद है कि आप डीजी का लोड निकालना सीख गए होंगे। यदि सीख गए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।